ये जो फॉलोअर्स बढ़े हैं ना एकदम से, तो ये सब वो लोग जुड़े हैं जो इसकी सच्चाई क्या है? अगर आप कैलाशानंद जी के साथ जुड़ी हुई हैं, आप उनकी शिष्या हैं, या आपको साध्वी जो कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या तथ्य है वो आप बताइए। देखिए, मुझे जो एक टैग दिया गया है, टाइटल दिया गया है साध्वी का, वो नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप देखोगे मेरा नाम भी सिंपल सा है, हर्षा रिछारिया। मेरा तो नाम भी अभी चेंज नहीं हुआ है। अभी मैं भगवा रंग पहन ही नहीं रही हूँ। मैं लेके आई हूँ, मैं पहन नहीं रही हूँ, अब डर की वजह से कि अगर मैंने ये भी पहन लिया तो जो बची हुई बातें हैं शायद वो भी और ज्यादा होने लगेगी। आप ये सब जानबूझ के करो, युवा सिर्फ इसका हिस्सा बन रहे हैं अपने कंटेंट के लिए ना। अब आपने प्रमाणित भी कर दिया उसको। मैंने कल ही ये बात कही थी, और ऐसे लोगों का और ऐसे संतों का भी पूरा संत समाज को तत्काल बाहर इनको करना चाहिए। इनको अखाड़ों से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सभी संत मिलकर के, अगर हम अपने लोगों पे अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे तो दंड विधान दूसरे के लिए थोड़े बना है, पहले दंड विधान अपने लिए है। और इनको जब तक ये प्रायश्चित न करें, जब तक यह धर्मद्रोह है, ये धर्मद्रोह की श्रेणी में है और ये धर्म का मजाक बनाना है। लोग हंस रहे हैं, हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हम क्या उत्तर दें उनको? तो हम पहला उत्तर यही है कि मैं अभी रविंद्रपुरी जी से मुलाकात किया हूं और कहा हूं उनको कि तत्काल दूसरे आचार्य मंडलेश्वर अगले शाही स्नान तक एक नए आचार्य मंडलेश्वर लाइए, नहीं तो अखाड़े की गरिमा तो गिरा ही रहे हैं, ये संत समाज की गरिमा गिरा रहे हैं, सनातन धर्म की गरिमा गिरा रहे हैं, धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं। महाराज जी, ये जो फॉलोअर्स बढ़े हैं ना एकदम से, तो ये खुद में एक पॉजिटिव चीज़ मैं इसको लेके चल रही हूँ, क्योंकि अब वो जो जितने 10-11 लाख लोग मुझसे जुड़ गए हैं, ये सब वो लोग जुड़े हैं जो धर्म को, सनातन धर्म को और सनातन संस्कृति को देखना, समझना, महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पिछले 1-1.5 साल के आप प्रोफाइल अगर देखोगे लास्ट का, तो उसमें मैं सिर्फ सनातन की ही बात कर रही हूँ, मैं उसमें जागरूकता की ही बात कर रही हूँ, मैं लोगों को धर्म के बारे में बताने के लिए ही बात कर रही हूँ। तो जो लोग जुड़े हैं उनको सिर्फ वही कुछ जानने और देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? अगर आप कैलाशानंद जी के साथ जुड़ी हुई हैं, आप उनकी शिष्या हैं, या आपको साध्वी जो कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या तथ्य है वो आप बताइए। देखिए, मुझे जो एक टैग दिया गया है, टाइटल दिया गया है साध्वी का, वो नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। साध्वी बनना, साध्वी होना या उस पद तक पहुँचना खुद में एक बहुत कठोर तपस्या जैसा है, साधना जैसा है। उसके संस्कार होते हैं, उसके रिचुअल्स होते हैं, और मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप देखोगे मेरा नाम भी सिंपल सा है, हर्षा रिछारिया। मेरा तो नाम भी अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसको साध्वी हर्षा लोगों ने कर दिया है, जो अभी नहीं करना चाहिए। और मैं गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी निरंजनी अखाड़े से, मैं उनकी एक शिष्या हूँ, एक बेटी हूँ। मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है, गुरु दीक्षा ली हुई है, और उन्हीं मंत्रों का मैं जाप करती हूँ, मैं अपनी साधना करती हूँ। जिस तरह देखिए, साध्वी शब्द तो सनातन धर्म के या सन्यास परंपरा में है ही नहीं है। जब व्यक्ति का सन्यास हो जाता है तो लिंग भेद खत्म हो जाता है। महिला को भी हम महाराज बोलते हैं, महिला को भी हम साधु बोलते हैं। साध्वी कोई शब्द नहीं है, साध्वी अलग से, कोई लिंग भेद नहीं है हमारे यहाँ। जैसे आप महाराज बनते हैं, आप जाति, धर्म और लिंग से ऊपर उठ जाते हैं। तो एक तो साध्वी शब्द कोई नहीं है। दूसरा, जो साध्वी शब्द प्रचलित हुआ है, जो सन्यास ली हुई महिलाएं रहती हैं, उनको सामान्यतया लोग साध्वी कहते हैं, और आजकल तो लिखने भी लगी हैं। तो लिखने वाली जो साध्वी हैं, वो विधिवत उनका संस्कार होता है, विधिवत उनकी केस विच्छेदन, केस हटाया जाता है, भस्मलेप होता है, प्रेष मंत्र दिया जाता है। तो उसकी एक परंपरा है, सन्यास की एक परंपरा है। 3 दिन बिरजा होम होता है, पिंडदान होता है। क्या इनका हुआ है? तो हम मानते हैं अपने आप को। अब वो मेरे जैसे लोगों ने विरोध शुरू किया है, तब उन्होंने कहा कि हमको साध्वी ना कहा जाए। अभी भी उनके मन में दुविधा है। तो मेरे भी रथ पे भक्त सवार होते हैं, भक्त की तरह होते हैं ना, वो भगवा धारण नहीं करते हैं। भगवा मेरे यहाँ आपने देखा होगा, कोई भगवाधारी नहीं है। तमाम ऐसे आचार्य बैठे हुए हैं हमारे पास,
जिनको कि शास्त्र का ज्ञान है, पीएचडी किए हुए आचार्य हैं, भगवा धारण कब होता है, अग्निवस्त्र कब पहनाया जाता है, सन्यास कब होता है, उसकी परंपरा क्या है, सन्यास के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब उनमें नहीं है। उन्होंने उसको साध्वी पेश करके जो महापाप किया है उस पे आपत्ति है। कोई व्यक्ति, कोई सनातन धर्मी है, मंत्र दीक्षा ले रहा है, किसको आपत्ति हो सकती है? तमाम हमारे लाखों शिष्य हैं ऐसे। लेकिन मंत्र दीक्षा लेकर के उसका आडंबर बनाना, साध्वी के रूप में अपने आप को पेश करना, भगवा वस्त्र पहनना, पूरा मीडिया को लेकर के दौड़ाना। मीडिया को तो मसाला चाहिए, तो ये पूरा मसाला पहले से 1 महीना पहले से तैयारी इसकी चल रही थी। इस मसाला को पैसा खर्च करके रील बना करके पेश किया गया, मीडिया को मसाला मिला, मसाला पेश हो गया। तो ये दोनों रील बनाने वाले हैं, ये हर्षा रिछारिया भी वही है और कैलासानंद भी रील बनाने वाले हैं। ये रील के बाबा हैं, रियल के बाबा नहीं है। मैं भगवा रंग पहन ही नहीं रही हूँ, मैं लेके आई हूँ, मैं पहन नहीं रही हूँ अब डर की वजह से कि अगर मैंने ये भी पहन लिया तो जो बची हुई बातें हैं शायद वो भी और ज़्यादा होने लगेंगी, क्योंकि वैसे भी चीज़ें अभी बहुत लाइक हाइप पे चली गई हैं। तो मेरा जो गेटअप है ये पहले भी ऐसे ही रहता था और मैं इसलिए आई थी कि यहाँ पे मैं उसी जो हमारा सनातन रंग है, सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, मैं उसमें रम के रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं धोती कुर्ता पहन के आराम से लाइक रहना चाहती हूँ। मोस्टली मैं साड़ीज़ पहनती थी यहाँ आके, क्योंकि साड़ी में हर जगह एकदम से वॉक करना भागना इसलिए नहीं होता है। और मेरा वो माइंडसेट था कि नहीं, कुंभ में बहुत भीड़ रहेगी, अगर मुझे कहीं जाना पड़ा, थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ा तो साड़ी कंफर्टेबल नहीं होगी। तो मैं अपने लिए कि कंफर्ट जोन को देखते हुए मैं धोती कुर्ता लाई थी। लेकिन अभी वो धोती कुर्ता पे भी वो हो गया कि आप ये सब जानबूझ के कर रहे हो। तो इंसान का अपना एक कंफर्ट जोन होता है कि आप जब धर्म से जुड़े हो, संस्कृति से जुड़े हो, आपको अगर कुछ भी करना है तो आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो और कौन सी चीज़ आपको दायरे में रख रही है। आपसे आडंबर वाले लोग अगर संन्यास परंपरा में आने लगेंगे तो संन्यास परंपरा का बंटाधार होगा, सनातन धर्म का नुकसान होगा। ये कल आचार्य की गद्दी पे बैठ जाएंगे, जैसे जूना अखाड़े ने किन्नरों को आचार्य की गद्दी पे बैठा दिया। आज सन्यासी के लिए और आचार्य के लिए ये आवश्यक है कि सर्वांग संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। तो जो नपुंसक है वो सर्वांग संपन्न कैसे है? उसको आपने पैसे के लिए आचार्य की गद्दी पे बैठा दिया। एक तो महापाप हो ही रहा था, दूसरा मॉडल ला करके विदेशी बीफ खाने वाली औरतों को ला करके आप सनातन धर्म का जिस प्रकार का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कुंभ के लोग और सनातन धर्म आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसके लिए निश्चित मैंने कहा है अखाड़े से इनको बाहर करना चाहिए और इनको भी अपना प्रायश्चित करना चाहिए, अग्नि स्नान करना चाहिए। जो जो प्रायश्चित विधान शास्त्रों में है उसको धारण करना चाहिए इनको, तब जाकर के इनका परिमार्जन होगा। फिर सन्यास, कई गलतियां किया निरंजनी अखाड़े ने। एक दिन के सन्यासी को आचार्य बना दिया, जो स्वयं आचार्य नहीं है, आचार्य की डिग्री नहीं है जिसके पास, उसको आचार्य बना दिया। तो एक दो नहीं, ये पैसे का जो खेल चल रहा है। देखिए, मेरे जो इष्ट देव हैं, जो मेरे गुरु भी माना है, पिता भी माना है, भगवान भी है, मैंने अपनी ज़िंदगी मतलब सिर्फ शिव के चरणों में, महादेव के चरणों में समर्पित की हुई है। और मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में जिन लोगों से भी मिलती हूँ या जुड़ती हूँ, रास्ता वही बनाते हैं, रास्ता वही जोड़ते हैं, उन्हीं रास्तों पे चलने के लिए वो मुझे प्रेरित करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अगर किसी ने प्रेरित किया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव हैं। और दूसरी चीज़ कि मेरी जो पुरानी लाइफ थी, जो मेरा प्रोफेशन था और जो मेरा आज मैं कर रही हूँ, वो भी कहीं ना कहीं महादेव की मर्जी के बिना, कहते हैं इस ब्रह्मांड में पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मैं कैसे अपना लाइफ डाइवर्ट कर सकती हूँ और चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने उसको छोटा आखिरी सवाल बस, हाँ जी बोलिए। तो मैंने उसको साइड में करते हुए अभी धर्म से जुड़ना और धर्म को जानना और धर्म को सीखना और धर्म में रहना, ये इसके लिए मैं प्रेरित हुई हूँ। और मुझे इस रास्ते पे भी महादेव और मेरे गुरुदेव। जो नाचने वाला हो, गाने वाला हो, मॉडल हो, अगर वह वास्तव में सनातन धर्म की तरफ आकर्षित है तो उसका परिमार्जन कब हुआ? उसने इतना जल्दी भगवा धारण करने की जल्दबाजी क्यों हुई? उसको रथ पे क्यों बैठाया गया? हमको जो बताया गया और अब प्रमाणित भी हो गया है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से ड्रामेटिस्ट लोग फिल्मों में पहन करके कपड़े रील के सामने आते हैं, वैसे ही उसका काम है। लेकिन जो संत जिनके हाथ में आचार्य गद्दी है और आचार्य अखाड़े का सबसे बड़ा पद है, ऐसा श्रेष्ठ पद ये इतने छोटे आदमी के पास है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रथ पकड़ा रहा है।
और उसको अपने पास बिठा करके इस प्रकार से मैनेजमेंट करवा रहा है कि उसका प्रचार हो। क्या संत को प्रचार माध्यमों के लिए ऐसी मॉडल्स लानी पड़ेगी? अब हम ज्ञान और भक्ति की परंपरा के लोग हैं और ये कुंभ संतों का कुंभ है। यहाँ मॉडलों का क्या काम है? यहाँ स्टीव जॉब की पत्नी का क्या काम है? उसको बोल दिया कि हमने सन्यास दे दिया, कमला नाम रख लिया। वो बीफ खाने वाले लोग यहाँ कुंभ में इतना जल्दी उनका परिमार्जन कब हुआ, उनका शुद्धिकरण कब हुआ, उन्होंने कैसे प्रमाणित हुआ कि वो शुद्ध हो गई, अब सन्यास के योग्य हो गई हैं, अग्निवस्त्र धारण कर सकती हैं? तो मैं इतना जानता हूं कि कैलासानंद को परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए केवल अनर्गल और जिस प्रकार से आम जो आजकल आप देख रहे होंगे रील बनाने वाले लोग करते हैं, तो जिस प्रकार से जो रिछारिया है रील बनाने वाली, वैसे ही रील बनाने वाले कैलासानंद भी हैं। तो मैंने कह दिया कि इसके अब इससे बड़ा विरोध क्या होना चाहिए कि जिस मॉडल को साधु के रूप में तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके, भगवा पहना करके इनको रथ पे बैठाया गया, ये सनातन धर्म के साथ धर्मद्रोह है। और धर्मद्रोह का जो दंड है वो कैलासानंद को मिलना चाहिए, न कि रिछारिया को मिलना चाहिए। वो इसमें अनभिज्ञ होगी, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया होगा या उसको बहलाया फुसलाया गया होगा, उस तरह से ला करके उसको पनाया, या तो उसको बताया गया होगा इससे तुम्हारी फॉलोअर बढ़ जाएंगे। आजकल के बच्चे फॉलोअर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तरह तरह की स्टोरी कर रहे हैं। तो वही कहानी है। इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ कैलासानंद का है और कैलासानंद जी को इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए और अखाड़े को इनको बाहर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार के इस भव्य महाकुंभ पूर्ण कुंभ में युवा बहुत जागरूक होकर इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि युवा सिर्फ इसका हिस्सा बन रहे हैं अपने कंटेंट के लिए। मेरा सबसे ये निवेदन और अनुरोध है कि आप लोग सिर्फ इसको अपना कंटेंट मत समझिए। यहाँ वो महान तपस्वी आते हैं, साधु संत आते हैं जिनसे हम नॉर्मली मिलने को तरसते रह जाएंगे तो भी उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आपको ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप तीर्थराज प्रयाग की धरा पे आए, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी महान तपस्वी हैं, साधु संत हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उन्हें समझिए, उनसे धर्म संस्कृति के बारे में जानिए, क्योंकि ये मौका फिर जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू।